तो है कैस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जो कि बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ में डिस्कस करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो चलिए एक एक करके सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन मार्केट को अगर आप देखोगे तो निफ्टी में गिरावट काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिली। गिरावट का नंबर करीब 1.5% का था। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो 385 पॉइंट की गिरावट थी। बट ये गिरावट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज के दिन के बॉटम से अगर मार्केट को क्लोजिंग लेवल तक कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पर मार्केट 0.62% रिकवर भी की थी। और ये रिकवरी अगर देखने को नहीं मिलता तो मार्केट इजीली आपको 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ नेगेटिव क्लोजिंग दिखाती। और निफ्टी के अलावा अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो वहाँ पर भी तगड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1122 पॉइंट नीचे जाकर आपको नेगेटिव क्लोज होता हुआ दिखा। और सिंपल सा रीज़न है, ईरान और इजराइल और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट हमें चलता हुआ दिख रहा है, उन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें मार्केट में कुछ ट्विस्ट के बारे में जो कि आगे चलकर मार्केट के लिए और भी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, तो वो ये है कि ईरान जो अटैक किया है गल्फ़ कंट्री के ऊपर, लाइक अगर हम बात करें इजराइल ने जो हमला किया था ईरान के ऊपर, अब ईरान डायरेक्टली अमेरिका पे तो हमला नहीं कर सकती, तो उनके जो एयर बेस हैं उनमें उन्होंने मिसाइल अटैक किया और वहाँ पर कई सारी कंट्री पिसी, जिसमें सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, दुबई, ये सारी कंट्री का नाम आपको देखने को मिल रहा था। तो इन सारी चीज़ों के बाद टर्की ने थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट में ये मेंशन है कि ईरान ने जो गल्फ़ कंट्री के ऊपर अटैक किया है वो यूएस को फोर्स नहीं कर सकती हैं वॉर को रोकने के लिए। ये टर्की का स्टेटमेंट था। अब इन सारी चीज़ों के बाद अब फ्रेश न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि ईरान ने फायर किया है बैलिस्टिक मिसाइल, कहाँ पर? टर्की पे। बट उन सारी चीज़ों को लेकर स्टेटमेंट ये भी आई है कि नाटो का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था। तो चलो, अटैक तो हुआ बट उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन पुटअप होगा कि ईरान जो टर्की के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है, तो क्या इसके रिप्लाई में टर्की का भी कुछ जवाब हमें देखने को मिलेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें नोट करना है। और टर्की नाटो का मेंबर है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं मार्केट के तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टर्की का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हो सकता है कि ईरान का सपोर्ट में कुछ और देश आपको आता हुआ दिख जाए। और ये सारी चीज़ें बाज़ार के लिए और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से हम एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ये है कि बाज़ार के लिए सेंटिमेंट अच्छी नहीं है, बाज़ार वीक ही परफॉर्म कर सकती है ये सारी न्यूज़ की बेसिस पे। तो एफआईएस की अगर हम इंटरेस्ट देखें मार्केट में आज के दिन, तो 19,120 करोड़ की उन्होंने ख़रीदारी की, बट उसके कंपैरिजन में 27,873 करोड़ की बिकवाली की। नेट चेंजेस 8,752 करोड़ की देखने को मिली। 8,752 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने आज के दिन किया। इस वजह से बाज़ार 2% से ज़्यादा गिरा था। बट बोल सकते हैं डीआईएस ने कहीं ना कहीं बाज़ार को इतना सपोर्ट दे रखा है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर सकती थी, डीआईएस की वजह से उतना ज़्यादा नहीं गिर पा रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी बाज़ार आपको 2.2% नीचे देखने को मिल रहा था, बट उसके बाद 1.5% के आसपास की नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया। उसके पीछे का भी रीज़न डीआईएस था, अच्छा खासा उन्होंने बाइंग की थी मार्केट में। और आज भी अगर देखोगे तो 12,068 करोड़ की बाइंग डीआईएस के साइड से हमें बाज़ार में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं डीआईएस को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं जो कि ये बाइंग कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी के बारे में, क्योंकि यही डिसाइड करेगा ना कि कल के दिन हमारा बाज़ार कैसा रह सकता है, तो गिफ्ट निफ्टी अभी हमें 0.12% नेगेटिव देखने को मिल रहा है। 14% अब हो गया। चलो 35 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है। मतलब एक्सपेक्टेशन अभी यहाँ पर यह है कि कल के दिन हो सकता है कि बाज़ार आपको थोड़ा सा मिक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट करता हुआ दिख जाए, या फिर कल जैसा परसों जैसा गिरावट आपको देखने को ना मिले, ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी अभी जो है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पर जितने भी न्यूज़ आएगी उस हिसाब से सिचुएशन आपको बदलती हुई दिखेगी। तो न्यूज़ अगर आता है तो 0.14%, 1.4% में भी कन्वर्ट हो सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको एक आइडिया लग सके
कि कल बाजार का सेंटिमेंट आपको कैसा दिख सकता है, बेयरिश सेंटिमेंट होगा या फिर थोड़ा मिक्स सेंटिमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी पिटी थी मॉर्निंग सेशन में, बट फिर लास्ट मोमेंट पे रिकवर कर गई। इसीलिए रिकवर कर गई क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी को एक सपोर्ट मिला था। अब वो सपोर्ट एग्जैक्ट कौन से लेवल का है वो अब आपको यूट्यूब पे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सेबी रेगुलेशन के हिसाब से हम टेक्निकल डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, रुको मत, ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। आज के दिन डिक्सन से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ आई है, जिसमें पहली न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने फाइनलाइज कर लिया है अपने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट को। किसके साथ? ओडीएम यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर लॉन्गचेयर इंटेलिजेंस के साथ। लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया था ये जॉइंट वेंचर के लिए, और जो भी सारा प्रोसीजर है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कंप्लीट कर फाइनल एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, ठीक है। अब इसकी डिक्सन टेक्नोलॉजी की मतलब जॉइंट वेंचर की शुरुआत हमें देखने को ऑफिशियली मिल चुकी है लॉन्गचेयर कंपनी के साथ, जो कि बोल सकते हैं ओडीएम कंपनी है, यानी कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। बाकी इसके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टमेंट किया है 7.39 करोड़, और इसके लिए 74% स्टेक्स इस जॉइंट वेंचर का डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के पास रहेगा। और लॉन्गचेयर जो कंपनी है वो 2.6 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, तो 26% स्टेक उसके पास देखने को मिलेगा। और ये जो जॉइंट वेंचर है इसका नाम रहेगा डिक्सटेल इन्फोकॉम, ठीक है। ये नोट आप कर सकते हो क्योंकि न्यूज़ इंपॉर्टेंट है बिजनेस से रिलेटेड इस वजह से। बाकी एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ मेंशन की गई है नोमोरा की तरफ से PLI 2.0 को लेकर। अब यहाँ पर बताया गया है काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें नोमोरा के रिपोर्ट के बारे में, तो रिपोर्ट में फ़िलहाल यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ PLI 2.0 स्कीम के लिए करेंटली अगर देखोगे उससे बेनिफिट लेने के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, और साथ में इनके जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन ऐड कर रहे हैं कैमरा मॉड्यूल्स को लेकर या फिर डिस्प्ले मॉड्यूल्स को लेकर हम बात करें तो कैमरा मॉड्यूल्स की ऑलरेडी प्रोडक्शन कंपनी कर चुकी है, मतलब कर ही रही है, उसकी ऑपरेशनल कंपनी का कंटिन्यू है। बाकी अगर हम डिस्प्ले मॉड्यूल्स की बात करें तो उसको लेकर जो जॉइंट वेंचर है HKC के साथ, जिसमें 76% स्टेक डिक्सन के पास है और 24% स्टेक्स वो कंपनी के पास है, उसकी अप्रूवल का वेट कर रही है। किससे? गवर्नमेंट से। और ये अप्रूवल जैसे ही मिल जाता है तो इसकी भी ऑपरेशन शुरू हो जाएगी। कंपनी का प्लांट एक्सपेक्टेड है कि अगले फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ का स्टार्टिंग क्वार्टर में, सेकेंड हाफ नहीं, अगले फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड क्वार्टर में उसकी ऑपरेशनल कंपनी शुरू कर देगी। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजी में जो गिरावट दिख रहा था वो गिरावट का 2 कारण था, जिसमें पहला कारण था ये मेमोरी के प्राइसेस का बढ़ना, और दूसरा कारण था ये जॉइंट वेंचर के डिले की न्यूज़ आना, ठीक है। और अभी जॉइंट वेंचर को लेकर ऑफिशियल खबर नहीं है कि अप्रूवल मिल चुकी है गवर्नमेंट से, बट एक्सपेक्टेड है कि अगले क्वार्टर में हो सकता है कि गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे, और गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी ये न्यूज़, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बाद वो अपनी बिज़नेस की शुरुआत कर सकती है जिसमें कंपनी डिस्प्ले मॉड्यूल्स को बनाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो जो कि डिक्सन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी है। बाकी ये वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।